हेलो बच्चों। अभी तक क्या था, हम लोग पार्ट वन को पढ़ चुके हैं। हमने पार्ट वन में क्या पढ़ा था? कोनिक सेक्शन की बात कर रहा हूं। कोन, स्फेयर, सिलेंडर, तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सिलेंडर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पहले सेकंड पार्ट उठाते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं कोन। सिलेंडर के हमने पार्ट वन में डाल रखा है, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए, तो हम उसको और अपग्रेडेड वर्जन डालेंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों के कॉपरेशन की वजह से मैं एक स्मार्ट बोर्ड खरीद पाया और ये पहला लेक्चर जो है स्मार्ट बोर्ड पे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। चलिए तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। कोन, ठीक है। कोन में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप समझ लो कोई जोकर है, जोकर की टोपी है। मोस्टली जनरली आप देखते हो जोकर बर्थडे वाली टोपी देखते हो ना, बर्थडे कैप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और या फिर मूंगफली लेने जाते हैं तो वो पुंगी टाइप से बना देता है। तो इस टाइप के शेप को हम कोन बोलते हैं। लेकिन हम लोग कौन सा कोन पढ़ रहे हैं? सॉलिड वाला। सॉलिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर कहीं पे भी एयर नहीं है। क्लियर? इसके अंदर कहीं एयर नहीं है। हमें सबसे पहले सीखना है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। हाँ जी, कर्ड सरफेस एरिया में क्या है? देखो बहुत अच्छे से समझना, मैंने हमेशा बोला एरिया कोई भी हो, कर्व की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। एरिया कोई भी हो, जैसे ये है, तो इसके चारों तरफ हमें कलर करना है, पुताई करनी है ऐसे, ठीक है ना। ये पुताई करनी है हमको ऐसे राउंड राउंड। ये कौन है ना, इसके राउंड 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 ऐसे पुताई करनी है। और पुताई करने में देखो, हमेशा मैं एक शब्द यूज करता हूं, पिछले लेक्चर में ही बताया था मैंने, पुताई। पुताई करने में हमारा जितना कलर खर्च हो गया उसको हम बोलेंगे कर्ड सरफेस एरिया। और कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब सुनो, एल क्या बला है? ये जो स्ट्रेट में आपको दिख रहा है, ये है हाइट, राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट। आर इज द रेडियस। एल का मतलब यहां पर है स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट, टेढ़ी, तिरछी। ये तिरछी ऊंचाई है, स्लैंट हाइट। अगर हम कभी किसी न्यूमेरिकल में फंस जाएं और हमें एल नहीं गिवन है, फॉर्मूला लगाना है पाई आर एल, तो हम तुरंत क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 डिग्री एंगल, इसके सामने क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। एल स्क्वायर इक्वल टू, दो बच गई, वो क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जरूरत के अकॉर्डिंग ये हम यूज करेंगे जब हमें स्लैंट हाइट ना गिवन हो, या कभी कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसमें हाइट ना गिवन हो, रेडियस ना गिवन हो, तीन में से दो चीज गिवन हो और एक चीज ना गिवन हो, उस सिचुएशन में हम तीसरी चीज निकाल लेंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब हमें पहले समझना था। कर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया को समझो क्या है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब यह है कि जो हमारे पास सॉलिड कोन है, इसके चारों तरफ हमें पुताई करनी है, कोई भी जगह खाली ना बचे। अगर हम उसकी पुताई कर रहे हैं तो कोई जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। तो बेस, इसका बेस दिख रहा है ना यहाँ जमीन, तो जमीन पे भी आपका कोई कलर नहीं बचा, तो यहां पर भी ना कुछ उठा के अच्छी सी पुताई कर दो। इस जगह मैं कुछ अलग कलर से कर देता हूं ताकि साफ साफ दिखे, दिस वन। अब देखो हमने कहां कहां पुताई कर दी। एक तो यहां पे ऐसे में पुताई कर दी और नीचे बेस पे भी पुताई कर दी। अब बेस जो है वो हमारा क्या है? बेस सर्कल। और रेडियस इसकी क्या है? अलग से बना के दिखा दिया मैंने। और सर्कल का एरिया कितना होता है? बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो अब बताओ, समझना अच्छे से, ये मैंने आसमानी कलर से ऐसे ऐसे पुताई की है, तो मैं आसमानी कलर से इसको क्या लिखूंगा? पाई आर एल, यानी कर्ड सरफेस एरिया प्लस। और ये देखो पिंक कलर से मैंने क्या रखा है? बॉटम। तो बॉटम का भी एरिया, यहाँ पे बॉटम का एरिया क्या ले लेंगे? बोलो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है, दोनों में कॉमन आ जाएगा पाई, और क्या बचेगा? आर एल, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस वन, पाई आर कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब क्या बचा? अब बचा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी सॉलिड बॉडी हवा में जो स्पेस घेरती है वो वॉल्यूम। तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो ये तीन फॉर्मूले तो आपके सिर्फ इस चैप्टर में यूज होने हैं। हाँ, अब इसके साथ हम सिलेंडर मिक्स करेंगे, ठीक है ना, सिलेंडर मिक्स करेंगे, इसके साथ हम स्फीयर मिक्स करेंगे। तो जब मिक्स करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट पे चलना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, पुताई करते हैं उसको अपन लोग कर्व सरफेस एरिया अगर ऐसे में घूम रहे हैं, और बाकी टोटल सरफेस एरिया में कोई भी ऐसी खाली जगह ना छूटे जहां हम रंग ना पोते हैं। एंड द वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर द कोन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे नहीं समझ सकते, कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं, तब हम एक्चुअली में राइट कंक्लूजन निकाल पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। डार्क कलर यूज करना पड़ेगा ना इस पे। देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इतना इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, फाइंड इट्स हाइट। जूम ठीक है ना कैमरे में? चलो देखो, मैंने ये कोन बनाया, ध्यान से देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, ये कितना गिवन है हमें बोलो? 12320। एरिया है तो यूनिट क्या होगी? स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है। द रेडियस ऑफ इस बेस इज, ये रेडियस को अलग कलर से बना देता हूं मैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बेस इज, ये रेडियस हो गई कितनी है हमारे पास? 56 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट, चलो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। ये L है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? पाई आर एल इक्वल टू 12320 स्क्वायर सेंटीमीटर तो है ही, पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज द रेडियस, कितना है हमारे पास? 56 इंटू एल इक्वल टू 12320। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, क्या आंसर आएगा? चलो देखो कैलकुलेशन करते हैं। 7 8 56, 8। ये थोड़ा लाइट कलर आ रहा होगा, है ना, कुछ डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया L। L कितना आ जाएगा हमारा बोलो? 12320 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा 22 इंटू 8। सॉल्व करो इसको, आई थिंक ये आपका 70 आएगा। चलो कैलकुलेशन कर ही लेते ना। ये करो, 11 से कट करें, 1 1, चलो हो जाएगा। 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 0, 11 दूनी 22, 2 से कट करो, 2 पंचे 10, 1 0, ये 8 7 56, यस 70। तो स्लैंट हाइट हमारी कितनी आ गई? L की वैल्यू कितनी आ गई? 70। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है सवाल में? हमसे पूछा गया है हाइट। तुरंत हम क्या यूज करेंगे बोलो? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी हमारी? L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लगा लो यहां पर 70 का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है? 56 का स्क्वायर, H इक्वल टू अंडर रूट 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब जो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये देखो, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इसकी हाइट कितनी आएगी। बट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सिंपल फॉर्मूले लगा रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं चल रहा है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। 2 राइट सर्कुलर कोन्स X एंड Y आर मेड, यानी कि 2 कोन बनाए गए हैं, एक कोन ये है और एक कोन ये है। क्लियर? ध्यान से समझना, इस कोन का नाम है X और इस कोन का नाम क्या है? Y। अब वो ये कह रहे हैं X हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ Y, मतलब जो रेडियस हम Y की लेंगे, यानी हम इसकी रेडियस अगर हम R ले रहे हैं तो X वाले की रेडियस हमें लेनी है 3 टाइम्स, तो इसकी रेडियस क्या ले लेंगे? 3R। देखो लिखा है ना साफ साफ, X हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ Y, Y की रेडियस R तो X की रेडियस 3R, और 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ Y एंड Y हैविंग हाफ द वॉल्यूम ऑफ X, मतलब Y का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम का आधा है। तो इसका तो डबल हुआ ना। एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, मेरा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका आधा है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ट्वाइस। तो इसका वॉल्यूम हम सपोज कर लें 2V और Y का वॉल्यूम क्या कर लें? V। तो इसका अगर हमने 2V लिया तो इसका 2V का आधा कितना होगा? V। तो Y का वॉल्यूम कितना हो गया?
v हो गया ना, और इसका x का वॉल्यूम कितना हो गया 2v। तो अगर हम यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां h क्या होगी इसकी हाइट। अब इन्होंने पूछा क्या है सवाल में, ध्यान से देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ x एंड y। तो इसकी हाइट को हमने क्या ले लिया, मान लो h1, और इसकी हाइट को क्या ले लिया हमने h2। ठीक है, तो इस वाले कोण के लिए फॉर्मूला लग गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी रेडियस है r और हाइट है h2, तो यहां h2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया, ट्वाइस लिया ना इसका वॉल्यूम, तो जो भी इसका वॉल्यूम है कितना है बोलो 2v इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह क्या लेंगे 3r स्क्वायर, और हाइट कितनी ले लेंगे h1, कितना आ जाएगा 9/3 पाई आर स्क्वायर h1, ये आ गया 2v। अब एक काम करो, अच्छा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 क्या आ गया देखो, 2v इक्वल टू 9/3 पाई आर स्क्वायर h1, और ये कितना आ गया अपॉन में v, और ये कितना आया 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और यहां v से v कैंसिल, तो ये आ गया 2 इक्वल टू 9 h1/h2, और हमें फाइंड क्या करना है h1/h2, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, आप बताओ, आप ही लोग बताओ, मैं बता दूं, चलो, दैट विल बिकम 2/9। ये रेशियो आ गया हाइट का, इसकी हाइट और इसकी हाइट का, यही तो पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ x एंड y। बच्चों समझो, क्वेश्चंस टफ नहीं आने हैं, छोटे फॉर्मूले हैं, उनमें जो कंडीशंस होती है ना, उन कंडीशंस को फॉलो अप करना है। एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से महसूस करो कि वो क्या कराने की कोशिश कर रहा है। यूं तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, यूं तो हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ये तो डिपेंड करता है भाई आपने दिमाग को कितना एक्टिव रखा है। एक्टिव रखिए दिमाग को और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। गेहूं का एक ढेर है, उसको कोन के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, ये गेहूं का ढेर हो गया, ऐसे खुला हुआ रखा रहता है ना खेतों में, गेहूं का ढेर ऐसा लगा हुआ है, और वो उसने कौन सा शेप एडप्ट कर लिया, कोनिकल शेप एडप्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है इसके बारे में, ऑफ डायामीटर, अच्छा डायामीटर कह रहा है कितना, डायामीटर क्या होता है d इक्वल टू 2r, तो डायमीटर कितना कह रहा है 16.8 इक्वल टू 2r, तो r कितना आ जाएगा 16.8/2, 8.4 मीटर, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, क्लियर, ये इसकी रेडियस कितनी हो गई 8.4। और फिर क्या कह रहा है, एंड हाइट 3.5, भैया हाइट 3.5। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। सबसे पहले तो देखो इसकी हम स्लैंट हाइट की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट को क्या ले लेंगे हम L। हम सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, हमें आगे जरूरत पड़ेगी ना, तो L क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर प्लस 8.4 का स्क्वायर, 3.5 ये आ जाएगा 12.25 प्लस, अब 8.5 का मल्टीप्लाई करो दो बार, 8.4 यानी 84 इंटू 84, 4 चौको 16, हासिल बची 1, 8 चौको 32 और 1 33, और ये आ जाएगा 8 चौको 32 और 1 8 चौको 32 3। ठीक है, 8 64 और 3 67, 6 5 0 70.56। देखो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया 84 इंटू 84, 4 चौको 16, 1 रिमाइंडर, 8 चौको 32 और 1 33, 8 चौको 32 रिमाइंडर 3, 8 64 3 67, 6 5 10 और ये 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 70.56। तो अगर मैं लगभग में बात करूं तो ये कितना आ जाएगा इसका 9 9 81 70 80 81 9.1 लगभग ये आ जाएगा। 5 और 6 11, असल बची 1 7 और 1 8
82 पॉइंट के आसपास आ रहा है, तो 9 का कितना होता है 9.1 या 9.2 के अप्रोक्स आएगा। इसका जो भी आएगा 9.1 या 9.2 के अप्रोक्स आएगा। 9.2 करके देखूं, 92 इंटू 92, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 दूनी 18, आंसर बची 1 और 81 1 81 82 16 3 83 पॉइंट, तो 9.1 मान लो अप्रोक्स। देखो मैंने अप्रोक्स लिख दिया, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। मेरा मेन पर्पस क्या है कि भाई आपको ये बता दूं कि हमें करना कैसे है। तो हमने स्लैंट हाइट इस फॉर्मूले से लगा लिया। अब हमसे पूछ के रहा वॉल्यूम, भाई तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ ना, मैं लगाऊंगा कि तुम लगाओगे? भाई मैं तो सिर्फ लिख दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास 8.4 है ना, 8 दूनी 16, ठीक है 8.4 इंटू हाइट। अच्छा हाइट तो पूछा है क्या इन्होंने, हाउ मच नहीं 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 हाइट नहीं पूछा, हाइट गिवन है हमारे पास कितनी है 3.5। तो देखो वॉल्यूम तो सिंपली आपका यहां से आ ही जाएगा, वॉल्यूम तो आपका यहां से आ ही जाना है बच्चों। इसको कैलकुलेट करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या आया। फिर पूछ रहा है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना आना है अब आपका बताओ, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा भाई, जितना इसका क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा इसका पाई आर एल। पाई कितना आ गया 22/7, आर कितना आ गया 8.4, एल क्या है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है हमारे पास ये निकली थी, अप्रॉक्स मेरा 9.1 था, हो सकता है 19-20 गड़बड़ हुआ हो, सो जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लेना इसको क्या हो रहा है क्या नहीं, बट टेक्निक यही लगना है आपको, मेन टेक्निक पे फोकस करो। कैलकुलेशन तो यार हर स्टूडेंट से गलत हो सकता है, हर टीचर से गलत हो सकता है। तो एक बार इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो भी आंसर है प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं तो कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगर कोई आंसर गलत निकला है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है भाई, लाइव पढ़ाते समय आपसे भी गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, फिर भी कोशिश रहती है कि गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम, ठीक है, एक इन्वर्टेड कोन है हमारे पास, और चाहे उल्टा चाहे सीधा कैसे, इसमें जो है पानी पूरा इसमें फिल कर दिया, ओके। अब क्या कह रहा वो, इट्स हाइट इज 32, भैया लो तुम कह रहे तो मान ले रहे कि हाइट इसकी कितनी है 32 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 2.5, कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज कर देते हैं, चलो डायमीटर कितना है बोलो, डायमीटर है 30 विद डायमीटर ऑफ द बेस इज 25 इसका आधा करो, इसका आधा करो तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास, रेडियस रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी बोलो 25.2 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 12.6 ये रेडियस आ गई इसकी। नाउ अब क्या कह रहा, 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट, ओके। अब देखो भाई ये क्या कर रहे हैं, समझो इस बात को, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे, ये क्या हो गया, क्या हुआ, ओके देखो ये छोटे छोटे ऐसे कोन, ऐसे कोन कितने क्वांटिटी में कितने हैं देखो, गिन लो अच्छे से, 6 कोन, 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड। अब बताओ कोई भाई साहब कोन आपका जो है इन्वर्टेड, इसमें पानी भरा है पूरा, और तुम इसमें जैसे जैसे कोन डालोगे तो पानी कहां जाएगा, बाहर फैलेगा ना। कौए वाली कहानी सुनी है बचपन में, एक कौआ था उसे पानी पीना था, पानी था नीचे, वो क्या करता है कंकड़ उसमें फेंकता जाता है फेंकता जाता है, पानी धीरे धीरे कहां जाता है ऊपर, जैसे ही पानी ऊपर आ जाता है उसमें क्या करेगा अपनी चोंच डालेगा और पानी पी लेगा। लेकिन यहां तो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, तो कंकड़ डालोगे तो चीज कहां आएगी, बाहर आएगी। तो अगर तुमने इसमें कॉर्न डाले तो पानी कहां कर क्या कर जाएगा बोलो, ओवरफ्लो कर जाएगा, और होगा इसमें पक्का यही है। 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इन इट सो दैट they are fully submerged. As a result, 1/4 of the water in the original cone overflows. अच्छा, ये जो कोन है अगर मैं इसका वॉल्यूम ले लूं V, समझो इस कोन का वॉल्यूम क्या ले लूं मैं V, इसका वॉल्यूम है V, ठीक है, मान लो 10 लीटर है 15 लीटर है जो भी है वो V वॉल्यूम है, तो जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी कहां आ गया बाहर, ये जो ड्रॉप हो रहा है पानी ये कितना हो रहा है 1/4 बाहर आ रहा है। अच्छा ये 1/4 पानी बाहर क्यों आ रहा है, वाई दिस वाटर इज कमिंग आउट,
बिकॉज ऑफ यू हैव इंसर्टेड 6 कोन्स, स्मॉल कोन्स। तो इन 6 कोन का वॉल्यूम और ये जो बाहर पानी ओवरफ्लो हुआ, कोन के वॉल्यूम था V, इसका 1/4, द वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वाटर, कोन के वॉल्यूम का 1/4 सेक्शन जो है बाहर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन्स। स्मॉल कोन्स सपोज कर लो इसको हमने V1 मान लिया, ठीक है। तो हमसे पूछा यही गया है कि हर एक कोन का वॉल्यूम बताओ, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है। अब तो हो जाएगा 1/4 इंटू एक इस वाले कोन का वॉल्यूम, बोलो क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 6 इंटू V1। अब बस कैलकुलेशन करना है भाई, कैलकुलेशन भी तुम लोग हमसे कराओगे तो कैसे चलेगा। 1/12 इंटू ये 6, देखो मैं नीचे ले आया, ये 4 3 जा 12 हो गया, ये 6 नीचे आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह क्या लिख देंगे बोलो, 12.6 का स्क्वायर, और हाइट की जगह कितना ले लेंगे बोलो, 32, हाइट की जगह क्या ले लेंगे हम, 32। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल कोन। हर किसी का वॉल्यूम हमने स्मॉल बराबर बराबर लिया था, इन सब के वॉल्यूम क्या लिए थे हमने, V1। तो यानी समझो कि एक कोन का वॉल्यूम है V1, तो 6 कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 6V1, और जो पानी बाहर आया इसका जो वॉल्यूम था V, उसका 1/4 पानी वॉल्यूम बाहर आ गया था, यही तो लिखा है क्वेश्चन में। 6 equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. As a result, 1/4 of the water in the original cone तो यही था, overflows. What is the volume of each cone? बस कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, और कितने नंबर ऑफ कोन्स आ रहे हैं इसकी क्वांटिटी को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो कम से कम वीडियो देखने का फायदा तो मिलेगा। आपने कैलकुलेशन तो की, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, आप आंसर तो भेजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा हमारा। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 36 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। चलो भैया सिलेंडर की बात कर रहे हैं लोग, कोन को तो बाद में देखेंगे, ये सिलेंडर है, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, 36, चलो इसकी हाइट को कैपिटल H लिख लिया मैंने, 36 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर, चलो भाई ये भी मान लिया, इसकी रेडियस को कैपिटल R मान लिया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। एक कॉनिकल केविटी ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ओहो, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से ये सॉलिड है, एक कोन ऐसा कट किया गया, ये पिंक कलर दिख रहा है, ध्यान से देखो, पिंक कलर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको मैं अभी एडजस्ट कर दे रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाएगा, इतना तो समझ में यार, इतना तो हल्का फुल्का तो एडजस्ट कर ही सकते हो आप, वो भी नहीं कर सकते, ये देखो, ठीक। ये जो पिंक कलर का कोन है, अब सोचो एक डब्बा है, घी का डब्बा होता है ना, इस टाइप से सॉलिड कोन है, इसमें से ऐसा सर्कल लगा के, मान लो एक आइसक्रीम का डब्बा है, सिलेंडर ऐसा, इसमें एक हल्का सा कट लगाया और एक चम्मच लेके इसमें फंसाया और कुल्फी टाइप की बाहर निकाल दिया आपने, तो ये चीज जो है ना पिंक कलर वाली, ये क्या होगी, निकल के बाहर आ गई, इसमें से इसको आउट कर दिया। अब जैसे ही आउट किया तो ये जो पिंक कलर दिख रहा है, यहां क्या है, कुछ नहीं, कैविटी, कैविटी बची ना, यहां बचा क्या, कुछ नहीं, कैविटी है, खाली जगह है अब तो यहां पर। तो वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेन। देखो ये बहुत काम की चीज है, वॉल्यूम फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम तो बहुत आसानी से फाइंड कर लोगे आप, ये जो आपने इसमें से कट किया, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, कैविटी की रेडियस है 7, R इक्वल टू 7, और कैविटी की हाइट कितनी है, स्मॉल h लिख रहा हूं, कैविटी की हाइट कितनी है 24, जबकि ये टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 36। तो जो कैविटी इसमें से बाहर निकाली गई है उसकी रेडियस है 7 और उसकी हाइट कितनी है 24। तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, पाई R स्क्वायर H, R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, कैपिटल R, कैपिटल H इज द हाइट ऑफ दिस वन, और माइनस कर देंगे वॉल्यूम किसका, कोन का, 1/3 पाई R स्क्वायर H। पाई कॉमन ले लो, R की जगह, R कितना है, रेडियस ऑफ
कोन की बात चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, कितनी है रेडियस कौन, 14 स्क्वायर इंटू एच, हाइट 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 कितनी है इसकी 36 माइनस 1/3, पाई तो बाहर चला गया हमारा, और इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर, और ये कितना है हाइट कितना है बोलो 24। बस यहां पर पाई की जगह आप क्या रख दो 22/7 इंटू ये 14 इंटू 14 इंटू 36 माइनस 1/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वॉल्यूम का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, सही और सटीक आंसर रहेगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। दिक्कत है टोटल सरफेस एरिया, इसको ध्यान से समझना। अब देखो मैं एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, जब भी हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए हम पुताई करेंगे, देखो हम यहां पुताई करते हैं इधर, तो यहां पुताई करेंगे तो हमारा कलर खर्च होगा, ध्यान से देखो इधर ऐसे में, यहां पुताई करेंगे कलर खर्च होगा कि नहीं होगा, तो कितना कलर खर्च होगा 2πr/h, समझो मैं इरेज करके फिर से लिख रहा हूं, ये दिखेगा नहीं आपको, देखो कलर कितना खर्च होगा हमारा 2πr/h, कैपिटल आर क्या है 14 और h कितना है 36, यहां पुट करेंगे, यहां हमने कलर खर्च किया पोतने में, और कहां कलर खर्च करेंगे भाई, ये पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर है, यहां पे कलर खर्च नहीं होगा, जमीन पे बेस पे आप कलर नहीं पोतोगे क्या, और बेस किस शेप में आपका बोलो सर्कल शेप में, तो सर्कल का भी तो एरिया ऐड करोगे, तो प्लस का क्या आ जाएगा πr², πr², ये सर्कल, यहां हमने पुताई की, सबसे कमाल का जो मैटर फंसेगा वो फंसेगा यहां पर, देखो इधर ये जो पुताई कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है भाई, ये तो पिंक कलर का जो कोन है ये तो बाहर निकल गया, यहां तो कुछ ये खाली कैविटी है, तो अगर हम ऊपर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो एक तो हमें दिखेगा क्या ब्लैक कलर का सर्कल, ये दिख रहा है ना, ये ब्लैक सर्कल, और एक आपको क्या दिख रहा है ये पिंक वाला सर्कल, ये जो कोन की रेडियस थी वो, तो ये क्या बनी हमारी एक रिंग बन के तैयार हो गई, और जब हम इसमें येलो कलर की जो पेंटिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां तो खाली एम्प्टी स्पेस है ना, तो हम पुताई ऐसे में करेंगे, पुताई ऐसे में करेंगे, तो देखो यहां पर ये रेडियस हमारी है कैपिटल आर, और ये रेडियस क्या है हमारी स्मॉल आर, तो अब बताओ इतनी जगह हमें कल पुताई करना है, तो इतना पोर्शन ही तो एरिया इसमें और ऐड करना, जहां जहां कलर खर्च होता जाए वो ऐड करते जाओ, तो प्लस में क्या कर दोगे बोलो पाई इंटू r² माइनस स्मॉल r², मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा πr² माइनस छोटे वाले सर्कल का कितना होगा, जो इसमें से दिख नहीं रहा है वो हट रहा है, वो कितना होगा हमारा पाई स्मॉल r²। सारी वैल्यूज गिवन है, कैपिटल आर 14 और कैपिटल एच 36, और स्मॉल आर आपका कितना गिवन है, स्मॉल आर आपका देखो यहां गिवन है ना, स्मॉल आर इज 7 एंड स्मॉल एच इज 24, सारी वैल्यूज जो है इसमें आपको रखनी पड़ेगी। अभी हमें देखना है क्या, हमने पुताई यहां पर कर दी, हमने सिलेंडर के चारों तरफ पुताई कर दी, ऊपर रिंग थी वहां पुताई कर दी, एक जगह और बच गई, फंस गई, कुछ भी कहो, वो कहां है देखो मैं बता रहा हूं, जब आपने इस सिलेंडर में से ये टुकड़ा ये कोन बाहर निकाला, तो ये अंदर की तरफ पोर्शन दिख रहा है जहां कोनिकल कैविटी बनी है, यहां भी तो खाली जगह होगी, मान लो लकड़ी है, कोई लकड़ी का ऐसा वो है आपके पास गोल 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 कोनिकल सिलेंडर का डब्बा है, इसमें से छोटा डब्बा आपने निकाल के ऐसे कोन कोन इसमें से बाहर कर दिया, तुमने पुताई की तो यहां पुताई हुई चारों तरफ 2πr/h, यहां पर πr², यहां रिंग बनी, रिंग का भी निकाल दिया πr² माइनस πr²। अब अंदर खाली जो लकड़ी बाहर निकल के आई, जब लकड़ी अंदर थी तब तो वहां कोई पुताई करने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि वहां तो जगह भरी हुई थी, अब जैसे ही हमने इसमें से कोन निकाला तो अंदर खाली कैविटी बन गई, अब वहां भी तो कलर पोतेंगे इस जगह, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कोन का कर्ड सरफेस एरिया, तो क्या लेंगे प्लस पाई आर, कोन की रेडियस एल। अब समस्या कहां फंसेगी, एल कैसे निकालोगे, तो भाई इसकी एल निकालने के लिए कल आपको निकालनी बताया तो हमने, ये आप ये एल निकालना चाह रहे हो तो आप एल को मैं अलग से निकाल के बता दे रहा हूं कैसे निकलेगा, √(h² प्लस r², h² प्लस r², और h कितना है हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो समझो इस बात को और अच्छे से कोशिश करो अच्छे से समझने की, देखो इसको तो मैं ओहो अंडो कर दूं,
ये कहाँ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात, समझो इस बात को। एवरीथिंग इज फाइन। देखो इधर, तो ये एल की वैल्यू 25, अब यहां आपको सारी वैल्यूज रखनी है, ठीक है ना? कहां पे रखनी है? यहां पे सारी वैल्यूज आपको रखनी पड़ेंगी, इसमें फॉर्मूले में, इसमें ये आएगा आपका टोटल आंसर। क्लियर? ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आप पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की जगह 14, कैपिटल एच की जगह 36, स्मॉल आर की जगह 7, स्मॉल एच की जगह 24 और एल की जगह 25 रखो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और इसको निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपका आंसर क्या आया। अगर आंसर सही होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बहुत लंबा वीडियो बनाने से प्रॉब्लम यह है कि बच्चे बोर हो जाते हैं। बोर नहीं होना है भाई, जितने में आप संतुष्ट हो उतना ही करो। तो अभी क्या है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, अभी मैं कोन सेक्शन में और क्वेश्चंस बनाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। कल इसका कोन का भी एक पार्ट डालेंगे, स्फीयर का भी पार्ट डालेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन का पार्ट भी डालेंगे। अभी बेसिक लेवल पे मैंने आपको बता दिया, कल आपका सॉलिड स्टेट 100% फुल्ली कवर कर दिया जाएगा। और ये आईसीएससी लेवल का है, इसमें सीबीएसई लेवल भी मिक्स्ड है। और अब हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छी किताबें हैं, आरडी शर्मा हैं, इनका भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसी टाइप के सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कुछ बोर्ड में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, तो कल के सेक्शन में जो थोड़ा कौन बचा हुआ रहेगा, जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं जो बोर्ड में आते हैं, और स्फीयर भी पूरा हम कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं क्लास में कुछ कमी रह गई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें कि सर ये चीज मुझे अच्छे से समझ में नहीं आई है। तो आपको 100% आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको और एनहेंस किया जाएगा। और ये स्मार्ट बोर्ड पे मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो बच्चों अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, आई थिंक नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि इतने सालों 25 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी ऐसा हो गया हो तो बाई मिस्टेक फॉरगेट इट, भूलना सीखना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।